बच्चों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 मतलब आज चौथा क्लास हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। और आर्टिकल चैप्टर में अभी तक बच्चे आपको इसका डेफिनेशन बता दिया गया होगा, कितने टाइप होते हैं आर्टिकल के वो भी बता दिए गए हैं, है ना। और इस चैप्टर से लिए गए जो मास्टर रूल्स थे आपके इस क्लास में बता दिए गए थे। टोटल 5 मास्टर रूल थे। जिन जिन बच्चों ने मास्टर रूल्स को अच्छे से समझ लिया है ना, समझिए कि उनका आर्टिकल चैप्टर में बेड़ा पार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम द के बारे में स्पेशल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई द के जो स्पेशल यूजेस हैं, द के जो स्पेशल यूजेस हैं आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिएगा कि कल के 5 मास्टर रूल्स और आज के इस स्पेशल यूज ऑफ द को सीखने के बाद कल जब क्लास में हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे ना, प्रैक्टिस, तो फिर देखिएगा कितना अच्छा तरीके से ना आप क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ओके, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के इस द के स्पेशल यूज को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे यहां से शुरू करते हैं। द का स्पेशल यूज, ठीक है। स्पेशल यूज ऑफ द। सबसे पहले द के बारे में आपको एक मास्टर रूल बताया गया था, ठीक है ना। अभी सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट अपना अपना नोटबुक निकाल के सामने बैठ जाएंगे, पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिए और चीजों को नोट करते चलना है, ठीक है ना। चीजों को नोट करते चलना है, क्योंकि बिना नोट किए क्या होगा कि आप क्लास में आइएगा, सीखिएगा, लेकिन बाद में भूल भी सकते हैं। तो नोट किया रहेगा तो नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए तो बच्चे यहां देखिए, हाँ होमवर्क भी दिया गया था। अच्छा, होमवर्क दिया गया था। होमवर्क में क्या दिया गया था? ओके, ऐसा करते हैं, हाँ पहले आज द के यूज को बता देते हैं, फिर आपका होमवर्क हम चेक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, यहां देखिए बच्चे, तो स्पेशल यूज ऑफ द में आपको एक बात सीखनी है क्या, कि आज के जो द के स्पेशल यूज होने वाले हैं ये अपने आप में कहता है क्या कि रट्टा मार लो। क्या बोलते हैं? रट्टा मार लो। मतलब आज के इस सेशन में हम लोग द के जो स्पेशल यूज सीखने वाले हैं ये अपने आप में कहता है कि रट्टा मारना पड़ेगा। मतलब क्या कि कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड हैं, जिसको हम रट्टा ही मार करके कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स थे वो हमने आपको 5 मास्टर रूल बता दिए हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब जो बात यहां पर है द के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, उसमें साफ साफ देखिए बुक भी कहता है कि भैया इसको रट्टा मारना पड़ेगा। मतलब अगर आपने अगर रट्टा नहीं मारा है ना, ये क्योंकि फिक्स है और फिक्स वाले को रट्टा ही मारा जा सकता है। जैसे कि द के स्पेशल यूज की हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं यहां पर, यहां देखिए, जैसे कि यहां देखिए ज्योग्राफी से लिए गए वर्ड। यहां देखिए बच्चे, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल होता है। क्या होता है? भूगोल होता है ना, भूगोल होता है। और क्या होता है ना, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है बच्चे? भूगोल होता है, मतलब भूमि से रिलेटेड, है ना। तो ज्योग्राफी में जैसे ये देखिए, ज्योग्राफी के अंदर में क्या आते हैं, जैसे देखिए नदी के नाम, नदी के नाम आते हैं, है ना। पहाड़ के नाम आते हैं, पहाड़ के नाम आते हैं। इसमें आपका नाम खाड़ी का नाम आता है ना, खाड़ी के नाम आते हैं इसमें। जंगल के भी इसमें नाम आते हैं, जंगल के नाम होते हैं ना, जंगल के नाम भी होते हैं। और क्या होते हैं? नदी के नाम, पहाड़ के नाम, खाड़ी के नाम, जंगल के नाम। यहां पर देखिए, है ना, सागर के नाम, सागर के नाम होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? तो मरुस्थल के नाम होते हैं, मतलब इसको रेगिस्तान कहते हैं, तो मरुस्थल के नाम। देखिए ये सब जो नाम है वो किस में आते हैं? ज्योग्राफी से लिए गए वर्ड होते हैं ना, ज्योग्राफी से लिए गए वर्ड होते हैं। मतलब ये सब चीजें ना भूगोल में पढ़ना होता है, भूगोल में जानते करते हैं भूगोल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको कहे कि इनके नाम के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो भैया आज हमारा स्पेशल यूज है किसका? द का। तो यहां पर आज हम जो भी चीजें लिखेंगे ना, उस नाम के आगे द का ही यूज हो सकता है, ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। किसका? तो सिर्फ और सिर्फ द का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चे, जैसे हम आपको एक एक एग्जांपल यहां लिखते जाते हैं, एक एग्जांपल लिखेंगे, बाकी तो आप सब जानते ही हैं, है ना। जैसे नदी के नाम, तो नदी के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे? द जरूर लगाएंगे। जैसे कि गंगा, जैसे कि गंगा, ठीक है। तो नदी के नाम में क्या, जैसे गंगा नदी का नाम हो गया। अब हमने एक एग्जांपल दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब नदी का नाम चाहे जितना भी आ जाए, उसके नाम के आगे द जरूर से लगाइएगा, ठीक है। हम यहां फिलहाल एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। पहाड़ के नाम, जैसे कि द हिमालयाज, है ना, जैसे कि द हिमालयाज, यहां देखिए हो गया। खाड़ी के नाम, जैसे कि उसको बोलते हैं, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल की खाड़ी पढ़े होंगे ना आप लोग, बंगाल की खाड़ी पढ़े होंगे, उसको बे को ही बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, उसके ऊपर देखिए क्या लग गया? द लग गया। जंगल के नाम, जंगल के नाम जैसे होता है ना, क्या होते हैं जंगल के नाम? जैसे कि जंगल का नाम क्या है?
है ना। जंगल के नाम जैसे होता है द ब्लैक फॉरेस्ट है ना, जैसे द ब्लैक फॉरेस्ट है, यहां देखिए, है ना, द ब्लैक फॉरेस्ट, यहां देखिए द नाम आ गया, यहां पर द आर्टिकल लग गया। सागर के नाम, महासागर के नाम, इसमें क्या आते हैं, जैसे हमने कहा हिंद महासागर, तो हम यहां कहेंगे द इंडियन ओशन, क्या बोलेंगे, द इंडियन ओशन, है ना, हिंद महासागर, ठीक है, सागर हो चाहे महासागर के नाम, उसके आगे द जरूर लगेगा। फिर देखिए मरुस्थल के नाम, है ना, रेगिस्तान के नाम, जैसे कि देखिए द सहारा, क्या है, द सहारा, है ना, द सहारा, सहारा क्या है, रेगिस्तान का नाम है। तो बच्चे याद रखिएगा क्या करना है हमको, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि आज हमारा जो क्लास है वो द को लेकर के स्पेशल रखा गया, ए या एन को लेकर के आज नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट तरीका देखिए कि ज्योग्राफी से, भूगोल से लिया गया जो भी कुछ का नाम अगर देगा तो उसके आगे द लगा दीजिएगा। ये देखिए हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर सारे पहाड़ के नाम लिखिए ना, तो हमको लिखने का क्या जरूरत है, हमको बस ये समझना है ना कि पहाड़ के नाम के आगे भाई द लगता है ना, नदी के नाम के आगे द लगता है। अब एक एग्जाम्पल काफी है, बाकी तो आप जितना भी नदी का नाम उठा लिए सबके आगे द लगा दीजिएगा, जितना भी पहाड़ के नाम होगा सबके आगे द लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ यहां देखिए, तो बच्चे ये आपने आपको बताया, देखिए अब ये सब हमने यहाँ पर क्या लिखा कि रट्टा मार लो। अब बताइए जो स्टूडेंट यहाँ पर इसको रट्टा नहीं मारेगा तो बाद में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये कह दिया है, फिक्स है कि ऐसा आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मतलब रट्टा मार के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। गंगा का स्पेलिंग गलत नहीं बच्चे, अंग्रेजी में गंगा को ना गंगा नहीं बोलते, उसको गैंजिस बोलते हैं। ये जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं ना, इसको गंगा नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं गैंजिस। अंग्रेज लोग गंगा नदी को ना गैंजिस पढ़ते थे, क्या, गैंजिस पढ़ते थे, इसको गैंजिस, समझ गए ना। तो गैंजिस को ही हिंदी में गंगा बोलते हैं, तो ये गैंजिस लिखा हुआ, ये गंगेज लिखा हुआ नहीं है, इसको गंगेज मत पढ़िएगा, समझ गए। या तो आप इसको द गैंजिस बोलिए या तो इसको आप फिर द गंगा बोलिए, ऐसे बोलिए, ठीक है। और ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमने स्पेलिंग गलती नहीं लिखा है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बच्चे एक पॉइंट हमने बता दिया, ज्योग्राफी से लिया गया वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। स्पेशल यूज ऑफ द में दूसरा पॉइंट आता है हिस्ट्री से लिया गया वर्ड। हिस्ट्री मतलब इतिहास से लिया गया वर्ड, इतिहास से। अब देखिए इतिहास वाला आपको एग्जांपल दिखाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जो इतिहास से लिए गए हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए इतिहास से लिए गए हैं, जैसे कि हम कहें, जैसे कि कोई पुरानी इमारत हो, ठीक है, इतिहास में, है ना, कोई ऐतिहासिक इमारत हो, जैसे कि ऐतिहासिक इमारत मतलब भवन, है ना, भवन, ठीक है, इसके नाम के आगे भी द लगा देना है। और क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कोई ऐतिहासिक जगह भी हो सकता है ना, ऐतिहासिक कोई जगह भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया इसमें, हाँ कोई ऐतिहासिक युद्ध भी हो सकता है ना, ऐतिहासिक कोई युद्ध भी हो सकता है ना, कोई लड़ाई कह सकते हैं। ऐतिहासिक आपका क्या हो सकता है, ऐतिहासिक आपका यहाँ पर, है ना, और क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है, जगह हो सकता है, इमारत हो सकता है। और इतिहास से लिया गया क्या हो सकता है, इतिहास से लिया गया ऐसा कोई, ऐसी ऐतिहासिक कोई घटना भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है। तो बच्चे इतिहास मेनली आपको हमको लगना चाहिए कि हाँ ये ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास में इसका जिक्र होता है, हमको ये सब चीजें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो जब भी आप ऐतिहासिक कोई घटना हो, कोई युद्ध हो, कोई जगह हो, कोई इमारत मतलब कोई बिल्डिंग हो, तो उसके नाम के पहले, इन सब के नाम के पहले वन एंड ओनली आपको द का यूज करना है। क्या करना है, द का यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें, ये जरा देखिए ऐतिहासिक इमारत, जैसे हमने कहा दिया यहां पर द ताजमहल, क्या कहा हमने, द ताजमहल, है ना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और देते हैं, द लाल किला, तो उसको बोलते हैं द रेड फोर्ट कहते हैं इसको। तो ये सब क्या हो गया, ये इमारत है, भवन है, बिल्डिंग है, ये सब, ठीक है ना। ऐतिहासिक जगह देखिए, जैसे पटना में द गांधी मैदान कह सकते हैं, है ना, द गांधी मैदान, ये क्या हो गया, ऐतिहासिक जगह है, यहां पर गांधी जी आकर के भाषण दिया करते थे, तो द गांधी मैदान हो गया। ऐतिहासिक युद्ध कह सकते हैं, है ना, यहां देखिए ऐतिहासिक युद्ध हो गया, यहां पर देखिए कह सकते हैं द बैटल ऑफ, है ना, द बैटल ऑफ पानीपत, है ना, यहां देखिए द बैटल ऑफ पानीपत, ये नाम है ना, पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो वो भी एक ऐतिहासिक युद्ध है, तो हम कह सकते हैं उसके नाम के आगे द लगाना पड़ेगा, द बैटल ऑफ पानीपत। तो जो भी ऐतिहासिक यहां पर है युद्ध, उसके नाम के आगे द लगा दीजिए। फिर देखिए ऐतिहासिक घटना, तो हम कह सकते हैं ऐसे द जलियांवाला, है ना, द जलियांवाला, है ना, द जलियांवाला बाग, ठीक है, मैसेकर, है ना, मैसेकर, ऐसे मैसेकर मतलब नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग में। जनरल डायर क्या था, एकदम ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था कि एकदम सीधे एकदम तब तक गोली चलाओ जब तक कि सब के सब मर ना जाए, इस तरीके से। यहां पर हुआ था ना पंजाब में, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था। ये सब क्या है, एक घटना घटी थी वहां पर, ये समझ गए, वहां युद्ध नहीं हुआ था, ये घटना घटी थी वहां पर। तो इन सब के नाम के आगे बच्चे क्या करना है, हमको द लगाना है।
ठीक है, चलिए हाँ, अब बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हो गया इतिहास से लिया गया, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हिस्ट्री से लिया गया जो कुछ भी नाम रहेगा उसके आगे द लगाना कंपलसरी हो जाएगा, वहां पर ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि ये सब अपने आप में खास है ना। फिर हमने कहा कि ज्योग्राफी से लिया गया जो कुछ भी यहां पर रहेगा उसके नाम के आगे द लगाएंगे। अब देखिए हम तो ज्योग्राफी के टीचर है नहीं, हम हिस्ट्री के टीचर है नहीं, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं कि हाँ इनके नाम के आगे द लगाना क्योंकि ग्रामर में ये सब माना जाता है। लेकिन अगर और भी आपको नदी के नाम पहाड़ के नाम जानने हैं तो आप अपने ज्योग्राफी के टीचर से, अपने हिस्ट्री के टीचर से आप और पूछ सकते हैं कि और कौन कौन सा युद्ध हुआ था और कौन कौन सा यहाँ पर बिल्डिंग बना था। समझ गए ना बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे क्लियर। अब देखिए यहां पर चीजें क्या है, रट्टा मारने वाली, ये सब जो अगर मान लेते हैं कि हमको पता है तो हम तो द लगा दिए, अगर आपको नहीं पता होता आप द कैसे लगाइएगा, तो उसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां बच्चे क्लियर हो गया ना, 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कहता है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज बोलने का मतलब होता है बच्चा आकाशीय पिंड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है ना, आकाशीय पिंड के जो नाम होते हैं मतलब जो आकाश में है, जो धरती पर मतलब है, धरती पर तो है ही बहुत सारी चीज, लेकिन कुछ चीजें जो आसमान में है आकाशीय पिंड कहते हैं उसको। जैसे कि आप कह सकते हैं ग्रह के नाम कह सकते हैं, है ना। ग्रहों के जो नाम है वो भी सब कहां आते हैं, सब आकाशीय पिंड में आते हैं, है ना। जो ग्रह के नाम होते हैं उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि आगे पहले देख लेते हैं, ग्रह के नाम हो गए, जैसे देखिए है ना, दिशा के नाम हो गए, है ना, ये सब कह सकते हैं। तो इनके नाम के भी आगे द लगता है। जैसे कि हम कहेंगे यहां पर दी अर्थ कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे दी अर्थ बोलते हैं, है ना, द सन कहते हैं, सब क्या है, ये सब ग्रह के नाम है। दिशा के नाम देखिए, है ना, दिशा के नाम देखिए बच्चे यहाँ पर, जैसे हमने बोला दी ईस्ट बोला यहाँ पर, है ना, यहाँ देखिए दी वेस्ट बोला हमने यहाँ पर, है ना, पूरब है, पश्चिम है और अभी आगे सब होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया जो हेवनली बॉडीज होते हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ देखिए तारे, जो तारे होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टार्स बोलते हैं हम लोग, द स्टार्स बोलते हैं, है ना, द स्टार्स बोलते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ, ये सब आकाश में है, ये सब आकाशीय पिंड है। तो जो आकाश में रहेंगे उनके नाम के भी आगे द लगता है। ठीक है, चलिए बच्चे अब ये देखिए, तो हमें भाई एक एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। बाकी जानकारी बच्चे आप चाहें तो यहां से आप गूगल कर सकते हैं कि भैया और भी कौन कौन से ग्रह के नाम हैं। ये सब हमारे बच्चे सिलेबस में नहीं आता है, हमारे सिलेबस में है कि ग्रामर में द अगर लगता है तो कहां कहां पर लगता है। तो हमने आपको यहां पर ऑप्शन बताया। अब एक्स्ट्रा अधिक जानकारी लेने के लिए आपको अपना ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना, उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चे पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां पर आते हैं, कहता है क्या, समझिएगा, कहते हैं देखिए बच्चे कुछ रट्टा मारने की चीज, जैसे कि देखिए हमने कहा कि ऑफिस, हमने कहा ऑफिस हो गया, जैसे कि थिएटर हो गया, जैसे कि सर्कस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर सिनेमा हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि आपका देखिए जू हो गया, समझ गए ना। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए एक तरह का क्या है, ये बच्चे एक तरह का क्या हो गया, ये जैसे कि आपका देखिए स्टेशन हो गया, यहाँ देखिए स्टेशन हो गया, ठीक है, ETC और भी बहुत सारी चीजें। आप इनको गौर से देखिए, क्या लग रहा है देखने में, ऑफिस, थिएटर, सर्कस, सिनेमा, जू, स्टेशन, ये सब क्या है, ये वो जगह है ना। ये बच्चे मेनली आते हैं कहाँ, पब्लिक प्लेस में चलाते हैं। पब्लिक प्लेस में मतलब वैसी जगह जहां पर पब्लिक ज्यादा दिखता हो, जहां पर पब्लिक मतलब आम आदमी, वहां उसमें गरीब भी अमीर भी सब उसमें दिख जाता हो। तो इसके इन सारे वर्ड्स के आगे बच्चे, इन सारे वर्ड्स के आगे इन सारे जगहों लिख देते हैं, समझ गए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन सारे जगहों के पहले द जरूर लगाना है, द जरूर लगाना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे देखिए आई एम, यहां देखिए गोइंग टू, ठीक है, अब यहां पर आराम से हम लगाएंगे ऐसे आर्टिकल, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ऐसे करके। तो ये हमें रट्टा मारने की चीज है कि भैया ऐसा होता है तो हमको मानना है और हमको बनाना है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 में देखिए बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चे, नंबर 4 आपका हो गया, नंबर 5 में बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट जरा सीखिएगा। 5वां पॉइंट ये कहता है, ठीक है, यहां देखिए एक आपका बच्चे पॉइंट होता है ऑर्डिनल नंबर, एक को बोलते हैं क्या, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर मतलब समझिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा, ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे यहां पर जिसको आप बोलते हैं ना कि पहला दूसरा, ऐसे बोलते हैं ना, पहला दूसरा, पहला का अंग्रेजी, दूसरा का अंग्रेजी, ठीक है, ये होता है, देखिए तीसरा, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, चौथा ऐसे, है ना, पांचवा,
ऐसे करके बोलते हैं ना, पांचवा। तो ये सब बच्चे जो नंबरिंग होते हैं, जो संख्या होती है ना, ये जो नंबर सिस्टम है जिसमें नाम आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना, मतलब ला होता है, रा होता है ना, उसके बाद फिर था लग जाता है, फिर वाह लग जाता है। ये तो ये देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक हम 1 2 3 4 की 5 नहीं बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर को बोलते हैं क्या? रैंकिंग सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग सिस्टम। मतलब कि रैंक पता चलता है, देखो ये पहला स्थान प्राप्त किया, इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये तीसरे नंबर पे आया, ऐसे करके। एक होता है 1 2 3 4, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी बात कर रहे हैं। तो आप बच्चे जितने भी आप नंबर यहां देख रहे हैं ना, इन सब के पहले द लगाना कंपलसरी है। जैसे ये देखिए, हम कहेंगे ऐसे द फर्स्ट, ऐसे, फिर हम कहेंगे द सेकेंड, ठीक है, द सेकेंड, फिर हम कहेंगे द थर्ड, क्या कहेंगे? द थर्ड। चौथा को क्या बोलेंगे? द फोर्थ, क्या बोलेंगे? फोर्थ बोलेंगे। अब यहां इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिफ्थ, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फिफ्थ, है ना। और 5 से ही आपका फिर टीएच लगना शुरू हो जाता है, मतलब यहां फोर्थ से आपका टीएच लगना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं, देखिए ना, एसटी, एनडी, आरडी, टीएच, है ना, इनके नाम के आगे आपको द लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, ये हो गया हमारा ऑर्डिनल नंबर का एग्जांपल। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चे, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आज का जो सेशन है ना, इसमें समझना नहीं है, चीजों को रट्टा मारना है कि हाँ ऐसे होता है तो हमको भी मान के चलना है, ठीक है ना। आपको ये सर ऐसे क्यों हुआ, सर द ही क्यों लगा, क्यों नहीं लगा? नहीं बच्चे, आज का सेशन समझने वाला नहीं, आज का सेशन जानकारी लेने वाला है। उसको रट्टा मारने का, हमने सबसे पहले बोल दिया कि रट्टा मार ले इन्हें, ठीक है, ऐसे। बच्चे छठा पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट देखिएगा। देखिए कहता है, यहां देखिए, जब कोई, इसे बच्चे थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब कोई एडजेक्टिव, देखिए ये समझने वाला है, ये समझने वाला है, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। पॉइंट नंबर 6 लिख देते हैं, समझना है, ओके। ये रट्टा मारने का नहीं, ये समझने का है, इसे समझिएगा, आपको समझाएंगे भी। जब कोई एडजेक्टिव, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का, सॉरी, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने वाला हो, तो उस एडजेक्टिव के आगे द लगाना जरूरी है। अब ये हो गया बच्चे समझने वाली बात, इसे थोड़ा अच्छे समझिएगा, समझिए ना। यहां देखिए, जैसे देखिए होता क्या ना बच्चे, कि कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सारा खेल होता है। लेकिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनने का जो हक मिला है ना, सब्जेक्ट बनने का जो हक मिला है, किसको मिला है? तो या तो नाउन को मिला है या फिर प्रोनाउन को मिला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने का जो हक है वो किसे किसे मिला है? वो या तो नाउन को मिला है या फिर प्रोनाउन को मिला है, ओके। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि जब कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने वाला हो, मतलब अगर बनने की कोशिश कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव के आगे द लगाना जरूरी है। अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं, यहां देखिएगा, हिंदी से अंग्रेजी करके दिखाते हैं, बच्चे थोड़ा समझिएगा। देखिए ये हुआ रट्टा मारने का चीज, कि भैया किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनने का हक है ना, वो किसको मिला है? तो हम कहेंगे कि नाउन को मिला है या प्रोनाउन को मिला है। ऑब्जेक्ट बनने का हक किसको मिला है? या तो नाउन को, संज्ञा को, या सर्वनाम को। एडजेक्टिव को नहीं हक मिला है, एडजेक्टिव को हक नहीं मिला है। लेकिन अगर एडजेक्टिव जबरदस्ती सब सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करे, तो उसको अपने पहले द लेके आना पड़ेगा। ये हो गया समझने वाली चीज। यहां देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमने लिखा, ठीक है, कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। बच्चे एक सामने हमने सेंटेंस लिखा, अब इसे अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो कैसे कीजिएगा? ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि पुअर, कि पुअर का पुअर्स कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो देखिए गरीब का अंग्रेजी होता है पुअर, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। लेकिन जब उस विशेषण के बगल में लोग लग जाए, लिखा हुआ लोग, तब हम इसके आगे द का यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो गया? द पुअर। अब यहां लोग का अंग्रेजी अलग से हमको पीपल लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। ये एडजेक्टिव के आगे हमने द लगा दिया, तो इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? तो प्लूरल हो गया ये, ओके। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, यहां पर द लगाना मजबूरी समझिए या जरूरी समझिए, मतलब लगाना पड़ेगा, ओके। ऐसे होगा ये,
है ना, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे द क्यों लगा? वैसे तो एडजेक्टिव के आगे द नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए, इस बार जो गरीब यहाँ दिख रहा है ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आया है, तो यहाँ तक साफ साफ कह दिया कि जब कोई एडजेक्टिव विशेषण किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने वाला हो तो उस एडजेक्टिव के आगे द लगाना कंपलसरी है। तो इस सेंस में यहां पर द लगाना जरूरी हो गया था। ओके ओके, चलिए बच्चे, तो ये हमारा हो गया, छठा नंबर पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर पॉइंट के तरफ में। ठीक है, यहां देखिए, यहां कहता है कि न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर है ना, इन्वेंटेड थिंग्स, इन्वेंटेड थिंग्स, ठीक है, इन्वेंटेड थिंग्स, ट्रेन, ठीक है, या कोई शिप मतलब जहाज, ठीक है, इन सब के नाम के आगे द लगाना जरूरी है, द लगाना जरूरी। देखिए ये हो गया रट्टा मारने का चीज, ये क्या हो गया? रट्टा मारने का चीज। ये देखिए न्यूज़पेपर का नाम क्या क्या होता है, जैसे कि देखिए न्यूज़पेपर का नाम क्या होगा, जैसे बोलते हैं द हिंदुस्तान, कौन सा पेपर यूज करते हैं? हिंदुस्तान यूज करते हैं, दैनिक भास्कर यूज करते हैं, दैनिक जागरण यूज करते हैं, आज यूज करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करते हैं ना। तो ये जो भी न्यूज़पेपर के नाम हो उनके आगे द लगाना जरूरी है। ठीक है, अब यहां देखिए इन्वेंटेड थिंग्स, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार की गई चीजें, क्या? आविष्कार वाली वस्तुएं, आविष्कार की हुई चीजें, ठीक है, जिसको आविष्कार किया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रेडियो बोलते हैं, टेलीविजन कहते हैं, तो इनके नाम के आगे भी द लगाना जरूरी, जैसे कि द रेडियो है ना, द टेलीफोन, द पियानो, है ना, मतलब हम लोग इसे कहते हैं द रेडियो बोलते हैं, द टीवी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग, द टीवी, द रेडियो, है ना, इस तरह से। आगे देखिए बच्चे, ट्रेन का नाम, आप जैसे ट्रेन का नाम क्या होगा, इसे द वंदे भारत है ना, ये सब नाम देखिए जहाज के हो जाते हैं ये। ठीक है, तो बच्चे इन सब के नाम के आगे मेनली हमको क्या जानना था कि द लगाना जरूरी है। क्या है? द लगाना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे ये भी पॉइंट हमको ध्यान रखना है। और भी इसमें पॉइंट और था, इसके बाद क्या था, इसमें एक और पॉइंट था, इसमें क्या, ये देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब वाद्य यंत्र, क्या इसको बोलते हैं? वाद्य यंत्र कहते हैं, मतलब बजाने वाली चीज जिससे संगीत निकलता हो, जिसको बजाने से संगीत निकलता हो। तो उसका एग्जांपल भी हम यहां दे सकते हैं ना, एक एग्जांपल काफी है, जैसे कि देखिए द पियानो है ना, द पियानो बोल सकते हैं, द गिटार बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं, जो बजाने वाली चीज है, द गिटार है, द सितार है, द तबला है, इस तरीके से, है ना। यहां देखिए बच्चे, तो ये हो गया क्या, रट्टा मारने वाली चीज, कि भाई न्यूज़पेपर का नाम रहेगा, द लगा देना है, आविष्कार की भी चीजें रहेंगी, द लगा देना है, ट्रेन का नाम है, द लगा देना है, शिप जहाज का नाम है, द लगा देना है। ठीक है, कोई वाद्य यंत्र हो तो उसके नाम के भी आगे द लगा देना है। मतलब हम लोग कहां कहां द लगा सकते हैं ना, ये सब चीजें हमको आज पढ़ना पड़ रहा है, समझ गए ना। चलिए आगे बच्चे, एक और पॉइंट है, एक और बच्चे पॉइंट इसमें आ जाता है, क्या? धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स की हम चर्चा करते हैं, धार्मिक पुस्तकें। ओके, धार्मिक पुस्तकें, इनके नाम के भी आगे ना द लगाना कंपलसरी है, जैसे कि द भागवत गीता है ना, यहां देखिए द भागवत गीता, ठीक है, ये हो गया द भागवत गीता। द कुरान कह सकते हैं, द कुरान हो गया, जैसे द बाइबल हो गया, ठीक है। द रामायण कह सकते हैं, द रामायण हो सकता है ना, ठीक है। मतलब इतने सारे जो चीजें दी गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ गए। द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, इन सब के नाम के आगे देखिए द का यूज करना पड़ रहा है ना, इन सब नाम के आगे द जरूर से लगाना हमको है। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चे, ये हो गया पॉइंट हमारा क्लियर, देखिए सब रट्टा मारने की चीज है, पता है कि हाँ भाई इनके नाम के आगे द लगाना है, बस इतना आपको याद रखना है। याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, सिंपल हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, कौन सा पॉइंट भाई हो गया, कौन सा पॉइंट हुआ? 8 पॉइंट्स हुआ। नंबर 9 वाला पॉइंट्स बताते हैं। यहां देखिए बच्चे, नंबर 9 वाला पॉइंट समझिएगा, देखिए कुछ ऐसे बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम VVI वाला पॉइंट है ये, समझ गए, इसको समझने वाला बता रहे हैं, ये रट्टा मारने का चीज नहीं, ये समझने वाली बात है यहां पर, समझिएगा। कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे जगह, ठीक है, जिन्हें, ऐसे जगह जिनका इस्तेमाल, जिनका इस्तेमाल है ना उसी काम के लिए अगर हो रहा हो, बच्चे समझाते हैं थोड़ी देर में आपको, समझ गए ना। कुछ ऐसी जगह जिनका इस्तेमाल उसी काम के लिए अगर हो रहा हो
जिस काम के लिए उसे बनाया गया है तो उस जगह के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। समझ गए? ना ए ना एन ना द, कुछ नहीं लगाना है। लेकिन यहां बच्चे कह दिया लेकिन अगर दूसरे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर जरूर से द लगेगा। ओके, अब इस बात में कितना दम बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनिए, कह रहा कुछ ऐसे जगह, कौन कौन सी जगह देखिए बता देते हैं आपको। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है, टेंपल मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, जेल को ही प्रिजन कहते हैं, प्रिजन भी लिखा हो सकता है, जेल चाहे प्रिजन एक ही मतलब है, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, या फिर हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। यहां देखिए बच्चे, तो ये वो जगह है, इस जगह को आप लोग अच्छे से जानते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, जेल भी कभी कभी लोग चले जाते हैं, ठीक है, प्रिजन उसी को कहते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं। तो बच्चे ये वो जगह का नाम है जिनको बनाया गया है, अगर जिस काम के लिए इनको बनाया गया है, अगर उसी काम के लिए सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो इनके नाम के आगे द नहीं लगाना है, और अगर कोई और काम के चलते इनका यूज हो रहा हो तो द जरूर लगाना है। ठीक है, अब यहां देखिए, हम आपके सामने एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है बच्चे, समझिएगा। देखिए, हमने यहां पर लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और एक हमने यहां पर एग्जाम्पल आपको और दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर सबमिटिंग द फीस। ओके, अब बच्चे ये बताइए, दो हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है ना, दोनों में ये बताइए किसमें आप द लगाएंगे और किसमें आप द नहीं लगाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं तब ध्यान से बच्चे देख के बताइएगा, ध्यान से बच्चे अपना आंसर दीजिएगा। हाँ, ठीक है, हाँ बताइए बच्चे। देखिए, कुछ ऐसे जगह जिनका इस्तेमाल उसी काम के लिए अगर हो रहा हो जिस काम के लिए उनको बनाया गया है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई करने का जगह है, तो या तो लोग यहां पर पढ़ने जाते होंगे या फिर पढ़ाने जाते होंगे। मेन मकसद तो यही है ना कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का क्यों बनाया गया होगा, या तो पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए, है ना। यहां देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब क्या है, इनको किस लिए बनाया गया है, इनको किस लिए बनाया गया है, इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो उसी काम के लिए इस्तेमाल अगर हो तो द नहीं लगाना है, अगर कोई और काम हो रहा हो तो द लगाना है, ठीक है। जेल, प्रिजन, जेल क्यों बनाया गया, या तो सजा काटने के लिए या तो उसके सजा कटवाने के लिए, है ना। हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया है, या तो इलाज करने के लिए या इलाज करवाने के लिए, है ना। तो अगर जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है, अगर उसी पर्पस के लिए इनको यूज हो रहा हो तब तो द नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई और काम के लिए उस बिल्डिंग का, इस जगह का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके आगे द जरूर से जरूर लगाना है। ये बच्चे देखिए, ये समझने वाली पॉइंट है यहां पर, और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारे बच्चों को जब ये क्वेश्चन आता है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उनको लगता है, बड़ा मन करता है यहां द लगाने का। लेकिन जरा समझिए कि आपका एक डिसीजन देखिए एक नंबर कटवा सकता है। यहां बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं। तो मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं, या तो पढ़ने या तो पढ़ाने। पहले ही लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो जब कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं, समझ जाना है कि उसी काम के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं स्कूल जा रहा हूं मतलब क्या, या तो पढ़ने या तो पढ़ाने, जिस काम के लिए बनाया गया उसी काम के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहां बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा तो रहा है, लेकिन
फीस जमा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? फीस जमा करने जा रहा है वो। अब ये बताइए, स्कूल बना है फीस जमा करने के लिए? नहीं, फीस तो बाद की बात है, पहले बनाया गया इसको पढ़ने या पढ़ाने के लिए। तो वो तो यहां नहीं बोला, सिंपली कहा कि फीस जमा करने जा रहा है, मतलब दूसरा काम से जा रहा है। जिस काम के लिए बनाया गया स्कूल को, उस काम के लिए नहीं जा रहा है। कह रहा है कि हम फीस जमा करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा का गार्जियन जा रहा हो, तो गार्जियन वहां जाकर थोड़ी पढ़ेगा पढ़ाएगा, वो तो भाई कोई और काम से जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि यहां द लगना कंपलसरी है। समझे बच्चे? यहां द लगना एकदम कंपलसरी है। ठीक है। हाँ, अगर इसमें से किसी का नाम हो, इसमें से अगर किसी का नाम हो ना, तो अगर वो खास है तो उसके आगे आप द लगा सकते हैं। फिर समझ नहीं आया, एक बार फिर समझा देते हैं, सुनिए। आप सेंटेंस को पकड़िए, देखिए यहां लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू अ स्कूल। तो यहां पर इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो स्कूल क्यों जा रहा होगा? या तो पढ़ने या तो पढ़ाने। तो यही यहां पर पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे जगह के नाम आपके सामने लिखे हुए मिल जाए जिनका काम, जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज उसी काम के लिए अगर हो रहा हो जिस काम के लिए उनको बनाया गया है, तो द नहीं लगाना है। लेकिन कोई और काम के लिए अगर उनका यूज कर रहा हो तो द जरूर से लगाना है। यही तो इसमें बताया गया। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं, फिर आप अच्छे समझ जाएगा। देखिए आपको एग्जांपल अभी और देते हैं, और अच्छे समझिएगा। देखिए तीसरा एग्जांपल हमने कहा, देखिए ठीक है, दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन डैश डैश जेल, ठीक है, फॉर 5 years। ठीक है, इसमें बताइए द लगाना है कि नहीं लगाना, ये बताइए। इसमें आप द लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये बता दीजिए थोड़ा सा। दे हैव बीन मतलब वे लोग हैं, इसका हिंदी निकलेगा वे लोग जेल में, ठीक है, 5 साल से हैं, 5 साल से हैं। अच्छा ये बताइए 5 साल से जेल में है, इसका मतलब क्या लगता है आपको? 5 साल से जेल में है, इसका मतलब कुछ कांड किया होगा, है ना, कुछ क्राइम किया होगा, तभी तो 5 साल से जेल में है। तो 5 साल से जेल में कौन कोई रहेगा? छुट्टी मनाने कोई जाएगा? हाँ, कोई और काम से जाएगा 5 साल के लिए जेल? नहीं ना। तो इसका मतलब वो 5 साल से जेल में, इसका मतलब उसने क्राइम किया है। तो जेल क्यों बनाया गया है? अपराधी को सजा देने के लिए। तो 5 साल से वो जेल में सजा काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस काम के लिए जेल को बनाया गया है उसी काम के लिए यहां पर यूज किया गया है सेंटेंस में। तो हम कहेंगे यहां पर कि यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना, नो आर्टिकल, क्योंकि जिस काम के लिए जेल को बनाया गया है उसी काम के लिए इसको 5 साल से रखे हुए हैं। और अगर जेलर है, अगर उस जेल का वो जेलर अगर है वो, तो हम कह सकते हैं क्या कि वहां पर द लगेगा, है ना, सॉरी, मतलब अगर जेलर भी अगर वहां पर है ना वो, तो भी वहां पर द नहीं लगेगा। क्योंकि ये सुनिए, जिस काम के लिए बनाया गया, तो जेल किस काम के लिए बनाया गया है? या तो सजा काटने के लिए या फिर सजा कटवाने के लिए, समझ गए ना। और देखिए अगर यहां जेलर लिखा होता ना, अगर यहां पर जेलर लिखा होता कि ठीक है कि वो उस जेल का वो जेलर है, तो वहां खास बना के दिखाता, तो फिर हम द लगाते। फिलहाल यहां पर मुद्दा क्या है कि भैया वो 5 साल से जेल में है, इसका मतलब जिस काम के लिए जेल को बनाया गया ना उसी काम के लिए वो अंदर गया हुआ है, कोई और काम से नहीं गया है। अब यहां देखिए, इसी को आपके सामने हम ऐसे लिख के बताते हैं, ठीक है, कि ही हैज गॉन टू जेल टू सी हिज फ्रेंड। अब बताइए इसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा? जब बच्चे ध्यान से देख के बताइएगा, इसमें द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ही हैज गॉन टू जेल टू सी हिज फ्रेंड, मतलब वो जेल गया है किससे? अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब ये बताइए, जेल बनाया गया है मिलने मिलाने के लिए? नहीं, मेन पर्पस क्या है? सजा काटना। बट यहां किस लिए गया वो जेल? कह कि वो जेल गया तो है लेकिन अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो दूसरा मुद्दा हो गया, है ना। मेन मुद्दा होता है क्या? जेल सजा काटने के लिए, लेकिन यहां कह अपने दोस्त से मिलने गया है, तब तो इसमें द चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो बच्चे यहां देखिए, एक और आपके सामने एग्जांपल देते हैं। यहां देखिए, हमने कहा माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, अब आप बताइए इसमें द लगाएं कि ना लगाएं, ये बताइए। माई मदर गोज टू डैश टेम्पल एवरी डे, यहां पे द लगाएं कि ना लगाएं? यहां पर जो टेम्पल है ना, क्या लग रहा है आपको? यहां कौन से काम के लिए वो जा रहे हैं? जिस काम के लिए बनाया गया उसी काम के लिए या कुछ अलग काम के लिए जा रहे हैं? बताइएगा यार बच्चे, बताइए यहां पर हम द लगाएं कि ना लगाएं? आप अगर इस काम को समझ रहे होंगे पिछले वाले रूल को, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? बिल्कुल बच्चे, सबका कमेंट हमको आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है बच्चे।
हाँ नहीं लगेगा सर, क्या है, नहीं लगेगा सर, ये कह रहे हैं ना कि नहीं लगेगा। ओके, कल का पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, आज पर रुक जाइए, थोड़ा सा इशू चल रहा है, सही कर दिया जाएगा इसको। तो क्या लगेगा, यहां कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, क्योंकि देखिए कह रहा है कि मेरी मां जाती है कहां, मंदिर जाती है, मंदिर जाती है, रोज जाती है, ये बताइए मंदिर किस लिए बनाया गया, आदमी रोज वहां क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा रोज मंदिर में, क्योंकि मंदिर बना है प्रार्थना करने के लिए, मस्जिद बना है वहीं पर प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, है ना। तो यहां बताइए कि इन जगह का इस्तेमाल यहां पर किस लिए किया जा रहा है, उसी काम के लिए जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। तो जिस काम के लिए जिसको बनाया गया है उसी काम का अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगाना है। क्या करना बच्चे, आर्टिकल नहीं लगाना है। अब देखिए इसी बात को ऐसे कह देते हैं, देखिए इसी बात को देखिए हम ऐसे करके बताते हैं, देखिए his brother went to as, ठीक है, mosque to repair the gate। ओके बच्चे बताइए इस बार आप इसमें द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ध्यान से बताइएगा। हिज ब्रदर वेंट टू मॉस्क टू रिपेयर द गेट, उसका भाई गया था, इसका मतलब जाता जाती है, इसका मतलब गया था, ठीक है। तो उसका भाई गया था, कहां गया था, तो मस्जिद में गया था, लेकिन क्या करने गया था, तो टू रिपेयर द गेट, इसका मतलब मस्जिद के गेट को रिपेयर करने गया था, मतलब उसकी मरम्मत करने गया था। तो आप बताइए यहां पर हमें द लगाना है कि नहीं लगाना है, तो ध्यान से बताइएगा। हाँ बच्चे इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा हिज ब्रदर वेंट टू मॉस्क टू रिपेयर द गेट, इसके आगे द लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए हमको। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर यहां लगेगा, क्या होगा, यहां तो लगेगा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए साफ साफ कहा गया है कि ये जो कुछ जगह के नाम हैं इनका इस्तेमाल अगर उसी काम के लिए हो रहा है जिस काम के लिए इनको बनाया गया है, तो यहां बताइए इस सेंटेंस में क्या मस्जिद का यूज यहां पर किया गया है इबादत करने के लिए, नहीं ना, वो तो अंडरस्टूड था, उसको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। बट यहां लिख रहा है ना कि मस्जिद गया तो था लेकिन उसका गेट रिपेयर करने गया था। ये बताइए मस्जिद बनाए गए हैं गेट को रिपेयर करने के लिए, नहीं ना, मस्जिद बनाए गए हैं वहां पर इबादत करने के लिए, है ना। तो ये काम का देखिए दूसरा काम यहां पे हो रहा है, तो इसके आगे हमने यहां पर द लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें कि आर्टिकल पे अगर पकड़ पाना है ना, इस पे अगर कब्जा करना है तो एक बार में नहीं, बार बार इसको रिवीजन करते हुए इस पे कब्जा किया जा सकता है। ऐसे नहीं एक दिन क्लास कर लिए फिर कॉपी बंद कर दिए, ताखा पे रख दिया, अगरबत्ती डुला दिए, ऐसे करके हो गया, चलो याद हो गया सब, ऐसे नहीं है, ठीक है ना बच्चे। छोटा सा चैप्टर है आर्टिकल, लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दे रहा है। अरे लगना चाहिए ना, लगना चाहिए भैया कि हम 10th के स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतना अंग्रेजी लेवल का नॉलेज है, इस लेवल का हमारे पास नॉलेज अंग्रेजी का, लगना चाहिए ना। कल क्या आप भी कहेंगे हाँ देखो हमारे पास इस लेवल का नॉलेज है, नहीं तो हम क्या करते, इतना दिन क्यों लंबा खींच रहे हैं, 5-5 दिन लगा रहे हैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाने में, नहीं होता सीधे बताते देखो भैया यहाँ एम द लगता है, इसको नोट कर लेना, हो गया कहानी खत्म, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो गया, है ना। क्या करते हैं हम भी 2 चैप्टर में खत्म हो गया, 2 क्लास में खत्म, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बच्चे आर्टिकल चैप्टर को सीखना हो तो भाई पहला क्लास से जुड़ना पड़ेगा, पहला क्लास में। आज जिनको आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, आज तो समझने वाला बात ही नहीं है, आज तो कहीं रट्टा मारने वाला चीज है, समझने का काम तो कल हुआ था, 5 मास्टर रूल हमने आपको बताया था, ठीक है। इंग्लिश का क्लास कब से स्टार्ट करिएगा सर, हैं हम कौन सा भाई यहाँ उर्दू पढ़ा रहे हैं या कुछ और लेंगे, हम तो अंग्रेजी तो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का क्लास कब से स्टार्ट कीजिए, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। अंग्रेजी का ही तो क्लास हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, अंग्रेजी का ही तो ले रहे हैं क्लास। अरे कब से स्टार्ट करिएगा सर, अगर आप बुक की बात कर रहे हैं, अगर आप बुक की बात कर रहे हैं तो भैया बुक आपका स्टार्ट होगा इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ चलिए बच्चे, तो यहां तक आज हम इस पॉइंट को रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज वाला पॉइंट। बाकी देखिए बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, द के बहुत सारे पॉइंट हैं, समझ गए ना, द के बहुत सारे पॉइंट हैं। एक खास पॉइंट आपको और बताते हैं, एक खास पॉइंट आपको और बताते हैं। देखिए कितना नंबर पॉइंट हो गया बाबू, ये हो गया 9वां पॉइंट आपका, ये हो गया 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट आपको समझाते हैं आज का। ये देखिए कहता है जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में, ठीक है, एसटी या ईएसटी लिखा हुआ हो तो उसके पहले, ठीक है, द लगाना जरूरी है, द लगाना जरूरी है। बच्चे एग्जांपल देते हैं, यहां देखिए एग्जांपल है
ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए, और एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज डैश ब्लैकेस्ट आई हैव एवर सीन। यहां देखिए बच्चे, दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल और देते हैं। मोनू इज one of dash tallest boy in my class। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये वाला पॉइंट थोड़ा समझिएगा बाबू। देखिए क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं जब भी किसी एडजेक्टिव, समझिएगा एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, जिस वर्ड से विशेषता का पता चलता है। क्या है, विशेषता का पता चलता है। और विशेषता मतलब किसी की अच्छाई चाहे बुराई, उसी को विशेषता कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए कह रहा है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में एसटी या ईएसटी लिखा हुआ हो, चाहे जुड़ा हुआ हो, तो उसके पहले द लगाना जरूरी है। अब यहां देखिए, हमने कहा ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब बताइए बेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम जिसको कहते हैं। तो देखिए ये एडजेक्टिव हो गया है ना, ये एडजेक्टिव है, और इसमें देखिए ईएसटी जुड़ा हुआ, देखिए ईएसटी। तो हम कहेंगे यहां पर क्या, इस तरह के सेंटेंस में द लगना जरूरी है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए द लग गया ना, क्योंकि यहां पर देखिए ईएसटी लगा हुआ है। फिर देखिए दिस इज डैश, देखिए ब्लैक मतलब क्या है, ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक मतलब काला, ब्लैक मतलब काला। तो जिस वर्ड से विशेषण का पता चले उसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषता का पता चले। तो ये देखिए ये हो गया एडजेक्टिव, और हमने क्या बोला कि एडजेक्टिव के लास्ट में एसटी या ईएसटी लिखा हुआ हो, देखिए ईएसटी या ईएसटी लिखा हुआ हो तो उसके आगे द लगाना कंपलसरी है। सो दिस इज द ब्लैकेस्ट क्लॉथ आई हैव एवर सीन, मतलब ये सबसे ज्यादा, अभी तक मैंने जितना भी काला रंग का कपड़ा देखा है उसमें सबसे ज्यादा काला यही कपड़ा है, ये कहना चाह रहा है ये। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे ज्यादा अच्छी नीति मानी जाती है। मोनू इज वन ऑफ डैश टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। यहां देखिए टॉल क्या है, टॉल आपका एडजेक्टिव है, टॉल क्या है, टॉल आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव साथ में क्या बोला कि एसटी चाहे ईएसटी लगा हुआ, देखिए लगा हुआ है ना, तो बस इसके आगे द लगाना कंपलसरी है। क्या बोला कि मेरे क्लास में जितने भी लड़के जो लंबे लंबे हैं उनमें से एक लड़का मोनू भी है, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, नाउन में पहले द का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, अब डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है, अगर जाना पहचाना है तो द जरूर लगेगा उसमें। ओके तो बच्चे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था। ठीक है ना, तो ये बच्चे टोटल हमने आपको मोटा मोटी तौर से 10 पॉइंट बना के आपको हमने आपके सामने रखा। ठीक है, मतलब इतना पॉइंट पढ़ने के बाद समझिए बच्चे, कल हमने आपको 5 मास्टर रूल बताया था ए एन द का, और आज हमने स्पेशली आपको द के बारे में बताया है। अब कल आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट। बच्चे याद रखिएगा कल के क्लास में आना क्यों जरूरी है, कल के क्लास में आना इसलिए जरूरी है, थर्सडे का क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। कल थर्सडे है और थर्सडे को कल चलेगा इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट चलेगा। प्रैक्टिस सेट मतलब है ना 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चलने का। कैसे, एकदम धड़ाधड़ अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा रहेगा और इसमें आर्टिकल का यूज आपको करना रहेगा, ए एंड द। तो प्रैक्टिस सेट जो रहेगा ना बच्चे वो मिक्सचर वाला रहेगा। कैसा, मिक्सचर वाला, एकदम ए एंड द तीनों मिक्स रहेगा, ए एन और द तीनों मिक्स रहेगा। फिर देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ के आना है, कल क्या क्या पढ़ के आना है, तो आपको कल पढ़ के आना है मास्टर रूल, एकदम जरूरी रहेगा, जो हमने आपको टोटल 5 बताया है मास्टर रूल। कल के क्लास में जो बच्चे नहीं देखे थे कल के क्लास को जरूर से जाकर के देखिए, मास्टर रूल हमने कल स्पेशली पढ़ाया था। ठीक है, ये पढ़ के आना जरूरी है। और जो आज हमने क्लास लिया टुडेज क्लास, ठीक है, टुडेज क्लास आज हमने बताया द का रट्टा मारने वाला जो बताया, ये दोनों पढ़ के आना है, तभी आप कल प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बना पाएगा। और देखिएगा अगर आप पढ़ के आइएगा ना कल एक एक क्वेश्चन तुक्का पर नहीं, एकदम रीजन के साथ आप बनाइएगा। ओके तो बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन जो हमने बोला आज उसको आप कंप्लीट करके आइएगा, समझ गए। तब जाके कल हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट नहीं है, अभी खाली प्रैक्टिस सेट है। तो हम आपको पहले क्वेश्चन देंगे, आपसे बनवाएंगे टाइम देकर के, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम देकर के, उसके बाद हम एक एक आंसर को मैच करेंगे रीजन के साथ कि क्यों गलत हुआ और क्यों सही हुआ। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल के क्लास में। सीधे आपका आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क ये है, आज आपका जो होमवर्क है वो ये है, आपको इतना करके आना है, इतना करके आना है। ठीक है बच्चे, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।